अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लोगों की आवाज़ में खुश आमदीद। आपका मेज़बान मोहम्मद उकाशा एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, साल 2023 महंगाई का दौर, क्या इस महंगाई के दौर में एक अमीर आदमी या एक मिडिल क्लास इंसान अपना नया घर बनाने की ख्वाहिश को पूरा कर सकता है? हमारे पास प्लॉट तो मौजूद है 5 मरले का, लेकिन उसके ऊपर टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास 50 लाख रुपए है। तो क्या इस 50 लाख रुपए में हम एक लग्जरी और खूबसूरत घर बना सकते हैं? तो इसी सिलसिले में नाज़रीन हमारे साथ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में हम एक खूबसूरत और लग्जरी घर बना सकते हैं या नहीं। तो आइए हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वासिफ भाई, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। बात यह है कि मेरे पास एक प्लॉट है 5 मरले का और उसमें मुझे डबल स्टोरी घर बनाना है, बहुत ही खूबसूरत लग्जरी घर बनाना है। उसका मैप मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है? तो उस पर मुझे टोटल इन्वेस्टमेंट जो है ना 50 लाख रुपए मेरे पास इन्वेस्टमेंट है। तो क्या 50 लाख रुपए में मैं वो घर बना सकता हूँ? जी देखिए, 50 लाख रुपए में आप सबसे पहले तो आप ये देखिए कि महंगाई कहाँ तक पहुँच चुकी है। हर चीज़ की कीमतें आसमानों तक पहुँच चुकी हैं। अब इस जो सूरत हाल में एक मकान बनाना, बल्कि लोगों के जो एक ख्वाब था मकान बनाना, एक अच्छा मकान बनाना, एक खूबसूरत से इलाके में एक खूबसूरत सा मकान, अब वो ख्वाब की हद तक ही रह गया। अब वो 50 लाख रुपए में आप समझेंगे कि एक 5 मरले का मकान बन ही नहीं सकता ना। तो इसकी क्या वजह है वासिफ भाई? हम देख रहे थे कि 2 साल पहले जो रेट थे, 2 साल पहले बहुत ज़बरदस्त रेट थे, लोग बड़े खूबसूरत मकानात भी बना रहे थे और मुझ जैसा एक मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड कर सकता था कि 50 लाख रुपए में एक बहुत ही खूबसूरत लग्जरी घर बना सके। तो अब ऐसा क्या दौर आ गया, क्या हो गया कि ये जो है ना घर बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है? आप डॉलर की प्राइस को देख लें, डॉलर की प्राइस तब क्या थी अब क्या है। अब तो 275-80 रुपए डॉलर की प्राइस ऊपर निकल गई है। अब पेट्रोल की आप प्राइस देख लें, पेट्रोल 272 रुपए मिल रहा है। तो अब हर चीज़ की जो एक ट्रांसपोर्ट के खर्चे होते हैं, उसके अलावा मजीद जो लेबर के खर्चे हैं, हर चीज़ के जो आप सरिये को देख लें, सरिया 300 क्रॉस कर चुका है। आप सीमेंट की बोरी को देख लें, सीमेंट की बोरी भी अब तकरीबन 1500 तक जा पहुंची है। अब जो एक हमारे पास जो आते हैं, अब जो आप जैसे ख्वाब लेके आते हैं, आप जैसे जो बंदे हैं ख्वाब लेके अपने आते हैं, अब हमें उनको देख के अब तकलीफ होती है यार अब वो बेचारे इतने मेहनत करते हैं। अब आप खुद देखिए, आप कितने सालों से आपने 50 लाख रुपए इकट्ठा किया होगा। वासिफ भाई, कम से कम मुझे 5 से 6 साल लग गए 50 लाख रुपए इकट्ठा करते करते। वही देखिए, 5 से 6 साल आपने इसी में लगाए हैं। तब आपके पास अगर 50 लाख रुपए आपके पास उस वक्त होते ना, उस वक्त आप उससे भी अच्छा आप 1 कनाल का घर उसी में बनवा ले, इसी पैसों में बनवा लेते। मगर अब आप ये देखिए, अब सूरत हाल ऐसी हो चुकी है कि आप इतने में तो यार बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है यार। तो वासिफ भाई, अब क्या आइडिया है कि एक 5 मरले का मकान बनाने में हमें कितनी मालियत दरकार होगी? यार मैं तो आपसे कम से कम सीधी बात करूंगा, आपने अगर एक 5 मरले का मकान बनाना, एक अच्छा सा खूबसूरत से लग्जरी किस्म का, जिसमें आप ऐसे चौड़े होके घूम सके, आप कम से कम इसके लिए जो लागत लगेगी आपको 1.5 करोड़ लगेगी। 1.5 करोड़ रुपए? तो वासिफ भाई, अब इसका क्या हल है? मेरे पास तो 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है और मुझे घर भी बनवाना है, तो इसका क्या हल है कि हम क्या करें? हम आपको अच्छा मशवरा देंगे। हम आपको 5 मरले का जो आप मकान बनाना चाह रहे हैं, हम 50 लाख रुपए में आपको बना के देंगे। मकान तो हम आपको बना के देंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसमें जो रिक्वायरमेंट्स होंगी हम आपको नक्शा बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि आप उसमें आप 2 कमरे का बनाएं, एक छोटा सा टीवी लॉन रखें, एक किचन रखें, बस छोटा सा एक गैराज भी रख देंगे आपको, ताकि आप आराम से गाड़ी लेके आएँ और आप आराम से अपनी लाइफ एंजॉय करें यार। तो वासिफ भाई, अब आप मुझे क्या कहेंगे कि 50 लाख रुपए में उस घर की जो स्ट्रक्चर क्वालिटी होगी वो इतनी स्ट्रांग होगी कि वो जो है ना अर्थक्वेक वगैरह बर्दाश्त कर सके और जो डिफरेंट डिजास्टर्स होते हैं उनको बर्दाश्त कर सके? एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहेंगे? हम आपको बताएंगे, हम ऐसा मकान तैयार करेंगे जो कम से कम भी आपको 15 से 20 साल आपको गुजारा दे जाए। इतना हम आपके लिए कर सकते हैं कि अब हम ऐसी वारंटी नहीं दे सकते आप जब तक आपकी जिंदगी है। पहले तो हमारे जब बुजुर्ग हुआ करते थे वो तब जो मकानात बनाए करते थे तो उस पर 3-3, 4-4 नस्लें रह लिया करती थी। लेकिन अब यार हालात वो आपके सामने आए, ईंटों की अब आप क्वालिटी देख लिया। अब कहीं पे हम जाए, हम अक्सर खुद भी जाते हैं, जो ईंटें लेने जाते हैं उनकी क्वालिटी वैसे नहीं होती है। अब बस सिंपल सी आप जो होती है 15-20 साल एक घर में आप घर चेंज करते रहे। आपको खुद भी अब जो आजकल की जो जनरेशन है
उनका जल्दी दिल भर जाता है चीज़ों से ना। वासिफ भाई ये बताइएगा कि अब मिस्त्री की और मजदूर की क्या जो है ना दिहाड़ी चल रही है? यार आप देखिए, जो मिस्त्री में अपना घर चलाना होता है, आप देखिए, अब उन्होंने बेशक आटा लेना होता है, अब एक दिन की दिहाड़ी उनकी होती है, क्योंकि एक दिन की दिहाड़ी में उन्होंने अपना घर चलाना है, अपने बच्चे को अपने आने जाने का खर्चा होता है। तो एक जो सिंपल मजदूर होता है उनकी तो होती है तकरीबन 750, 800, 900, लेकिन उसमें उसको बेचारों को आप खुद भी पता है, एक 800, 900 में उनका कहाँ गुजारा होता है। बिल्कुल वासिफ भाई, हमने कुछ टाइम पहले एक सर्वे किया था जिसमें हमने 1000 रुपए में आटा और घी लिया था। जब हमने आटा खरीद लिया 5 किलो, तो उसके बाद हमारे पास घी के पैसे नहीं बचे। आप वही बात है यार, देखें अब 1000 रुपए में तो कुछ नहीं आता, वो बेचारे भी तो हैं जो कि मजदूर हैं, जो आप गुजारा कर रहे हैं 700, 800, 900 रुपए में। अगर एक अच्छे अगर आप मिस्त्री मजदूर की अगर आप बात करें, जो कि एक अच्छा सा काम करें आपके मेयार के मुताबिक हो, जिसकी अगर उनकी काम की पायदारी भी लंबी चल सके, तो उसमें जो ऐसे जो मिस्त्री मजदूर हजरात हैं उनकी जो एक दिन की दिहाड़ी है 1400, 1500, 2000 ऐसे मार्केट में चल रही है। आप इस समय एक बड़ी मार्केट में मौजूद हैं, मैं ऐसे ही चल रही है। जी बहुत शुक्रिया वासिफ भाई, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, वासिफ इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि बहुत ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्टर हैं, बहुत ही खूबसूरत और लग्जरी किस्म के घर बनाते हैं, और मजीद मालूमात देंगे आपको हमारे इसी ही यूट्यूब चैनल पर। इसी ही वीडियो के अंदर हमारे साथ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि एक 5 मरले के मकान बनाने में कितनी मालियत दरकार है। तो आइए हमारे साथ और विजिट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी हमने कॉन्ट्रैक्टर से और मिस्त्री मज़दूरों से भी हमने सर्वे किया है। असल में हम एक मकान बनाना चाह रहे हैं, हमारे पास ज़मीन है 5 मरले की, और उस पर हम कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, एक डबल स्टोरी बेहतरीन और लग्जरी घर बनवाना चाह रहे हैं। मुझे ये बताएं कि मेरे पास जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, तो क्या इस इन्वेस्टमेंट में हम एक मकान बना सकते हैं? अगर आप उसको क्लासीफाई ना करें, तो उसके ग्रेड अगर आप मेंशन करें ना, ए ग्रेड बनाना चाह रहे हैं, बी ग्रेड बनाना चाह रहे हैं, एक नॉर्मल आदमी जो है वो 50 लाख में अपनी एक घर रहने के काबिल बना सकता है। रहने के लिए बना सकता है मींस कि हम उसमें ज़्यादातर जो इंटीरियर डेकोरेशंस होती हैं वो हम उसमें नहीं कर सकते, और मटेरियल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगा सकते, ऐसे ही है? मटेरियल तो आपको ठीक लगाना पड़ेगा, बाकी जो इंटीरियर जो आप कह रहे हैं ना कि जो लग्जरियस लाइफ की तरफ जो लेके जाते हैं, जो आप मर्केंटाइल एलीट की तरफ जाते हैं, या बाकों को सिंबॉलिकली एक चीज़ आपके सामने आ गई कि यार आपके टाइल जो है वो मास्टर की लगनी चाहिए, मोड जो है वो कोटा के लगने चाहिए। अगर आप नॉर्मल रूटीन में कोई काम करवाना चाह रहे हैं तो फिर इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा कि वो घर सिंगल स्टोरी होगा या डबल स्टोरी? डबल स्टोरी इजीली बन जाएगा आरसीसी लेंटर के साथ। तो नाज़रीन, आपने हमारी वीडियो पूरी देखी, आपको हमने कंसल्टेंट से भी मिलवाया, हमने आपको प्रॉपर्टी डीलर से भी मिलवाया। इनका कहना है कि 50 लाख रुपए में हम एक बहुत ज़्यादा लग्जरी नहीं, एक नॉर्मल किस्म का घर रहने लायक बना सकते हैं, लेकिन उसको अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, और बढ़ती महंगाई के साथ तो ख्वाहिशात भी इंसान अपनी पूरी नहीं कर सकता। तो इसी के साथ नाज़रीन, अपने मेज़बान मोहम्मद आशा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और बनते रहिए इन लोगों की आवाज़। अल्लाह निगहबान।